हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 भर्ती के लिए 3 अगस्त को किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, क्या क्या उसका संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई पर आधारित ये 100 क्वेश्चन है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अल्पज्ञ शब्द के सटीक विलोम शब्द का चयन करना है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा अपोजिट नहीं है? तो यहाँ पे आय का व्यय अपोजिट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। सरल का कठिन, ये भी सही है। गुरु का लघु छोटा, ये भी सही है। धर्म का धार्मिक, ये आपका गलत दिया हुआ है। धर्म का विपरीतार्थक शब्द अधर्म हो जाएगा, ना कि धर्म। तो गलत ही विपरीतार्थक शब्द नहीं है ही बोला गया था, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या होना। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अधिक बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे वाचाल कहते हैं। ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही शब्द विन्यास का चयन करें। आंसर हो जाएगा डी, मार्गदर्शक ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, लपटा पुहुप पराग पर सनिश्वद मकरंद, इस पद पर पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? आंसर हो जाएगा ग्राम्यत्व। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर से पैर तक का एक शब्द क्या होगा? तो सिर से पैर तक मतलब होता है अपाद मस्तक। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कनक कनक में कौन सा अलंकार है? कनक कनक, इसमें कौन सा अलंकार दिया हुआ है? इसमें यमक अलंकार है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्टे छुरे से मुड़ना मुहावरे का अर्थ है, करेक्ट होगा मूर्ख बनाकर ठगना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्ज्वल का संधि क्या होगा? तो उत प्लस ज्वल, इसका उज्ज्वल हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर, इसमें से किसमें कौन से सेंटेंस में गलत दिया हुआ है? तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट नहीं, हैड लेफ्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। My sister has read pages after pages of the Bible. तो pages after pages, my sister has read, सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। वाक्य के इस भाग में पेज आफ्टर का प्रयोग अनावश्यक है। पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द बाइबल नहीं होगा। माई सिस्टर हैज रीड पेजेज ऑफ द बाइबल, तो सी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एमिकेबल, इसका राइट मीनिंग क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा बी, फ्रेंडली। चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा?
इंटीग्रेशन का अर्थ होता है यूनिटी या सिंथेसिस, इसलिए फ्रेगमेंटेशन इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। तो डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द राइटली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा जो है सही स्पेलिंग लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा ए, रेमिनिसेंस। ए आपका यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। एक एक तारक पुंज या आकाशगंगाओं में करोड़ों तारे अवस्थित रहते हैं। पृथ्वी पर से नदी के समान आकाश में एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज तक दिखाई पड़ने वाली चौड़ी चमकीली पट्टी को जो है आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है सर्पिलाकार। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, सम्राट और उसका मकबरा। आइए देखते हैं क्या होगा। तो बाबर का मकबरा कहाँ है, तो ये आपके काबुल में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर की मकबरा की बात करें तो लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। यानी कि 3412 जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। आंसर हो जाएगा मल्ल के। ए यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जो है निर्वाण हिरण्यावती के तट पर कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी में भगवान बुद्ध का निर्वाण हुआ। बौद्ध परंपरा इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उस समय जो कुशीनगर में मल्लों का शासन था, इसलिए आंसर हो जाएगा मल्ल के। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल एवं गरम दल में विभाजन हुआ था। आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। सी आपका करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो ये आपके हो जाएंगे नागपुर में। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संतों को उनके तिथि क्रम में व्यवस्थित करना है। तो संतों के तिथि क्रम में सबसे पहले कौन आए थे, तो नामदेव। 1270 से 1350 के साथ इनका जो है काल था। उसके बाद आपके आए थे कबीर, जो 1456 से 1575 तक था। फिर उसके बाद आए थे नानक जी, 1469 में इनका जन्म हुआ और इनका जो है 1538 में मृत्यु हुआ था। फोर्थ में आ रही है मीराबाई, जो 1498 से 1547 तक थी। यानी कि आपका 2, 1, 4, 3 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धानियों की खेती प्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो धानियों की खेती जो है आपके किस काल में प्रारंभ हुई थी, तो नवप्रस्तर काल में। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवप्रस्तर काल यानी कि नियोलिथिक एज में लौह निर्मित औजार यंत्रों के द्वारा धान जैसे कि गेहूं, जौ की खेती की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है हरिकोटा स्थित है। कौन से राज्य में श्री हरिकोटा स्थित है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित है। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है ये आपके
शुद्ध पीटक में मिल जाएंगे। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके जो है नई अखिल भारतीय सेवा शुरू की जाती है। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NIEO का पूरा स्वरूप क्या है? NIEO का पूरा स्वरूप क्या होता है? तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। NIEO इसका फुल फॉर्म होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? आंसर आपका हो जाएगा केरल में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है शिमला समझौता कब किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है 1972 ईस्वी में हुई थी। शिमला समझौता के पूर्व इन दो देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को जो है ऐतिहासिक ताशकंद समझौता हुआ था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये आपके 1966 में हुआ था। और यहाँ पे शिमला समझौता पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा 1972। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके पश्चात क्रमशः जल विद्युत एवं आणविक विद्युत ऊर्जा का स्थान आता है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का योगदान जो है लगभग 70% है। तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा? तो तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे जो है स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा जो है किसे कहा जाता है? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। हार्ड करेंसी कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है वह जो है दुर्लभ मुद्रा यानी कि हार्ड करेंसी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? आंसर आपका हो जाएगा CSO। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? आंसर हो जाएगा राज्य। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? तो ये आपके पाली भाषा में रचे गए थे। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र जो है ये सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक डॉक्टर A.O. ह्यूम थे। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है?
उत्तरी शैली जो है किस रूप में जानी जाती है, तो ये आपके नागर शैली के रूप में जानी जाती है। अगर दक्षिणी शैली की बात करें तो आपके द्रविड़ के रूप में जानी जाती है, पर यहाँ पे उत्तरी पूछा जा रहा है तो नागर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेसर शैली में जो है इस शैली का जो मूर्ति होते हैं, मंदिर होते हैं, वो गोलाकार होते हैं। नेक्स्ट, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो, यह कथन किसका है? तो ये आपके टीपू सुल्तान का है। ए यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था? तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब जो है राजा जय सिंह को भेजे थे। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहा जाता है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? आंसर होगा बी, श्रीलंका की। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। यह अपनी तरह की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। यूजीसी द्वारा 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये आपके जो है कपूरथला तथा पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रेलवे की सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो कि पेराम्बूर में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट, पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो ये किस देश की मुद्रा है? आंसर आपका हो जाएगा बी, मैक्सिको की। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो ये आपके गरीब ग्रामीणों को आवास देने वाली योजना है। सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की जो है कुचेलपुरम नामक ग्राम में प्रारंभ हुई कुचिपुड़ी नृत्य शैली तमिलनाडु के भगवत मेला नाटक शैली के समान ही प्रमुख नृत्य नाटिका है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? करेक्ट हो जाएगा सी, मेधा पाटकर के। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल भारत की जानी मानी चित्रकार थी। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्वस्ति, हिलसाइड तथा एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल इनकी कुछ प्रमुख कलाकृतियां हैं। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा भारोत्तोलन से। भारोत्तोलन से जो है वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है। पुस्तक द एंशेंट्स ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा सलमान रश्दी के द्वारा। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? ये आपके हो जाएंगे संसद को। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? ओडिसी जो है ये कौन से राज्य की नृत्य है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, उड़ीसा का। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है किसने बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे? आंसर होगा बी, बुला चौधरी। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है ये बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा।
वन महोत्सव किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा पेड़ लगाने से। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो अप्रैल से मार्च। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो एगमार्क। सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना पद धारण करता है। तो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि आपके 324 नंबर अनुच्छेद में है, 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो कोई भी पहले हो उस तक जो है ये अपना पद धारण करते हैं। सी करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा मरुद्वीद है? आंसर हो जाएगा कैजुएराइना जो है ये आपके मरुद्वीद वृक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? तो किसके कारण जो है दूध दही में परिवर्तित होता है? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बी जीवाणु के कारण। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण जो है दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थायरोक्सिन क्या है? तो थायरोक्सिन जो है एक हार्मोन है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मरकरी सल्फाइड क्या है? तो ये एक वर्मिलियन है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शब्द रैम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो रैम जो है ये आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए प्रयुक्त किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उत्प्रेरक कहा जाता है। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है ये आपके न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। तो जब कोई तरंग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह ऊर्जा का परिवहन करती है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो विभव मापी। ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन जो है सबसे महत्वपूर्ण है 14 वर्ष के बच्चों के विकास के लिए। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। आंसर होगा बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। किसकी उपस्थिति के कारण कुछ तेल संपन्न बीजों को लंबी अवधि तक उनके तेल में किसी परिवर्तन के बिना जमा किया जा सकता है? आंसर आपका हो जाएगा असंतृप्त वसा अम्ल के कारण। डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी? तो कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो है बढ़ जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की? तो चेचक के टीके की खोज किसने किया? आंसर आपके हो जाएंगे बी एडवर्ड जेनर ने। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है बल्ब फूटने पर तेज आवाज होती है। इसके अंदर आंशिक निर्वात रखा जाता है, अतः बल्ब के टूटने पर बाहर की वायु जो है निर्वात की रिक्त जगह को भरने के लिए तेजी से अंदर प्रवेश करती है, जिससे तीव्र आवाज होती है। तो इसके अंदर निर्वात होती है, यानी कि इसके अंदर शून्य होता है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? तो जिन संश्लेषण के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हरगोविंद खुराना को जो है जिन संश्लेषण के लिए जो है आविष्कार सम्मानित किया गया। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा डी, बंदर। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? तो IR-20 जो है ये चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वह पुष्प कलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है? आंसर होगा लौंग से। लौंग से जो है प्राप्त होती है। वह कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी मौजूद होते हैं? आंसर होगा ए, केला इज द करेक्ट आंसर। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? आंसर होगा अधिवृक्क। एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है 46 होती है। इनमें से 44 ऑटोसोम तथा शेष 2 जो है लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो करेक्ट आपका हो जाएगा डी, 46 इज द करेक्ट आंसर। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो उसको निशाना जो है पानी के ऊपरी सतह पर लगानी चाहिए। डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मछुआरा को मछली को पानी में मारने की कोशिश करते समय निशाना जो है पानी के ऊपरी सतह पर लगाना चाहिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जल के अंदर पड़ी हुई मछली हमें अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? आंसर होगा पास्कल के नियम का। ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जा रहा है तो इसमें गति का पहला नियम लागू हो रहा है। ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे हम छड़ी से पीटते हैं तो गंदगी उससे पृथक हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है। इस प्रक्रिया में न्यूटन के गति का प्रथम नियम लागू होता है। कारण यह है कि छड़ी के बल से कालीन जो है थोड़ा सा आगे पीछे गति करता है, परंतु धूल के कण अपने जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखते हैं और इस कारण कालीन से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो साफ मौसम होने के कारण। ए आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। किसी सिल्क मॉथ कोकून में सिल्क के धागे की लंबाई किस वर्ग की होगी? आंसर होगा 400 से 600 मीटर। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण जो है जल में कठोरता आ जाती है। सी यहाँ पे आपके सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट 10 जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपये का अंतर है। तदनुसार यदि उसमें 20% लाभ होता हो तो बिक्री मूल्य कितना होगा? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए 1440 रुपये। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का योग्य क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा डी 465 रुपये। 1800 रुपये का 4 वर्ष में किस दर से साधारण ब्याज 200 रुपया हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा 93 का आंसर आपका हो जाएगा ए 2/7/9%। यदि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर 7 शेष बचते हैं तो इसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? आंसर आपका बी 3। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। तदनुसार उनके वर्गों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ए 13/36। यदि किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर 2 का शेषफल प्राप्त होता हो तो n क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2। एक कार्य करने के लिए ए और बी की तुलना में दुगुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में तिगुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर काम करे तो वह कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। तदनुसार अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? आंसर आपका हो जाएगा डी 44 इज द करेक्ट आंसर। 99 में बोल रहा है कि दो वर्गों के परिमाप 68 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। तदनुसार ऐसे तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल उक्त दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर हो। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। 99 एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 100 में दिया हुआ है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। इसके तुल्य प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा? आंसर मैं आपको बता देती हूँ, सी हो जाएगा 12.36%। तो ये रहे आज का जो है 1 से 100 तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।